अस्सलाम वालेकुम। हुसना, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम जी, हो रही है। चलें, आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम लोग जो है वो जैसे कि मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी तो उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं उर्दू में क्या चीज़ें आएंगी, यानी कि आपके पेपर में सिलेबस को सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। जी। अम, इसमें जो है टोटल जो हमारा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 मार्क्स जो होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव होगा और 75 जो है वो सब्जेक्टिव को जो है वो कवर जो 75 मार्क्स का होगा। तो सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें, यानी कि डिफरेंट मज़ामीन आ सकते हैं ना, जिसमें ऐसे जैसे जिसको हम ऐसे राइटिंग कहते हैं। कोई भी एक टॉपिक होगा उसमें आप जो है वो उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होगा। कोई भी मजमून किसी भी टॉपिक पे जो है वो सबसे पहले इसमें ऐसे राइटिंग का होगा, फिर जो है वो उर्दू ग्रामर का होगा। उर्दू ग्रामर को जो है वो हमने उर्दू ग्रामर में जैसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसको हम देखेंगे। और उसमें ये भी है, उर्दू इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी पैराग्राफ वगैरह होगा उसमें जो है उसकी आपको उसमें कोई भी पैराग्राफ देते हैं उसको उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी उसकी आपने सलीस उर्दू करनी होगी, तलखीस करनी होगी या तशरीह। यानी कि उसमें ये है कि कोई भी वो अपनी जो है वो चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर वो आपको कह सकते हैं कोई भी उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है उसको वो कहते हैं या फिर इसकी तशरीह करें, या फिर उसकी आप सलीस उर्दू करें, या फिर उसकी आप जो है वो तलखीस करें। इन इन इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से किसी आप किसी एक भी टर्म का आप बता सकते हैं, जैसे तशरीह का क्या मीनिंग होता है, या सलीस उर्दू या तलखीस। आपको कुछ आइडिया है? तलखीस में तो मिस वो होता है ना कि जिसमें प्रेसी राइटिंग जैसे इंग्लिश जी में जी होता है, जी, और उर्दू में हमने एक पैराग्राफ को 1/3 जो है वो लिखना होता है आसान उर्दू के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो है वो मेन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, यानी कि उसको प्रिसाइज करके लिखते हैं। इस तशरीह का कुछ है आपको कैसे हम करते हैं? ये तो हमारा जो है वो हमेशा से हम लोग तशरीह का तो हम पढ़ ही रहे। जैसे तशरीह का आपको आइडिया है कि किसी भी इसमें जो है वो तशरीह जो है वो किसी जैसे कोई शेर वगैरह भी आ सकता है, या उसकी भी तशरीह जो है वो कर सकते हैं, या कोई भी पैराग्राफ भी आ सकता है कोई कि आप इसको जो है वो मजीद जो है वो इसकी तशरीह करें। जैसे अगर तशरीह में हम देखें ना, अगर कोई भी हमें पैराग्राफ दिया हुआ है तो अगर वो 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो हम उसकी जो तशरीह है ना, एटलीस्ट हम लोगों को उसकी वो 300 तक हमें उस वो अल्फाज को हम लेके जा सकते हैं, या 300 प्लस। अगर किसी पैराग्राफ की हमें तशरीह करने को कहते हैं ना, अगर वो 100 वर्ड का पैराग्राफ है तो उसको हमने क्या करना है, 300 तक जो अल्फाज हैं हम उसका वो लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप किसी जी। पैराग्राफ की तशरीह कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा है कि अगर कुछ जैसे उसको हम लोग और ज़्यादा हमारा अच्छा नज़र आए, उसको हम उसके बीच में कोई शेर भी ऐड कर सकते हैं, या कोई कोई टर्म भी उसमें ऐड कर सकते हैं जब हम इस तरह से कुछ लिख रहे होते हैं। मीन्स मैम प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है आपकी ऐसे राइटिंग जी में भी। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन जो है वो उससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जी, सही हो गया। अभी हमने इसमें क्या चीज़ें हमने सब्जेक्टिव पार्ट को जो चीज़ें कवर करेंगी उसमें हमारा ऐसे राइटिंग होगी, यानी मज़ामीन होंगे। या फिर जो सेकंड चीज़ है वो ग्रामर होगा, उसको हम कवर करेंगे। और भी जो थर्ड चीज़ होगी ना उसमें लीगल टर्म्स होंगी, कुछ लीगल टर्म्स होंगी, उसको हमने क्या करना है, उनका मीनिंग भी लिखना है, और उसको हमने जो है वो उसके अपने अल्फाज में जो है वो उसका सेंटेंस भी हमने बनाना है, जुमले भी बनाने हैं उसके। जी, ठीक हो गया।
जैसे जैसे मैं कहूँ कि आप मुझे बता सकती हैं जो एफिडेविट होता है उसका क्या मतलब होता है। जी मैम, बयान हल्फी। जी, बयान अल्फी को आप किस तरह से सेंटेंस में यूज करेंगी। सबसे पहले चले बयान हल्फी का हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि बयान हल्फी होता क्या है। जैसे जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कुछ जो है किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में आप कोई भी दरख्वास्त देती है ना तो उसके फिर वहाँ पे हम लोग एक एफिडेविट भी जमा करवाते हैं। जैसे हम उस चीज़ की तस्दीक कर रहे होते हैं कि जो भी हम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स या जो हम अपनी जो दरख्वास्त है जो एप्लीकेशन हम कोर्ट में लेके आए वो हम लोगों के जो उसमें फैक्ट्स हैं हम लोग उसकी तस्दीक करें कि उसमें कोई भी वो नहीं है। तो जी ये सही। इस तरह से तो चले मीनिंग तो इसका बता दिए। आप इसको सेंटेंस में कैसे करेंगी। मीनिंग आप मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है। जी, बयान हल्फी को अपने जुमले में जैसे भी इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि जब भी हम कोई दरख्वास्त अदालत में देते हैं तो वहाँ पर बयान हल्फी जमा करवाना ज़रूरी होता है। सही हो गया। ये हम कह सकते हैं। जी ठीक। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन कोर्ट में जैसे कोई भी दरख्वास्त हम लोग अदालत में दे रहे हैं तो बयान हल्फी उसकी तस्दीक करता है। जी ठीक ठीक हो है। गया। जी जी। और मजीद हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं। चलिए आपको ये इसका सिलेबस समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें हम लोग कवर करेंगे इस हमारे उर्दू जी के पेपर में। जी मैम। बताइए। इसमें लीगल टर्म होंगी और एसेज होंगे, प्रियोरिटी जो होगी हमारी एसेज होगी, क्योंकि वो 30 मार्क्स का होता है। फिर लीगल टर्म्स होगी और इसमें एक क्वेश्चन आता है उर्दू ग्रामर में, वो हमें करना होगा। उसके बाद फिर एक तलखीस होती है, वो करनी होती है, और ट्रांसलेशन वो दे देता है। कभी वो कहता है कि उर्दू में ट्रांसलेशन कर दें, तो कभी वो जो है उर्दू का पैराग्राफ देता है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाता है। जी ठीक है, गुड। चलिए हम एक इसमें ग्रामर का थोड़ा सा हम लोग जो है वो आज एक का टॉपिक जो है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी चलिए अभी मैंने आपको हर्फ की जो है वो डेफिनेशन बताई थी, आपको याद है कि हर्फ क्या होता है। नहीं, मैंने आपको हर्फ की नहीं, मैंने आपको कलमा की वो डेफिनेशन लिखवाई थी। आप मुझे बता सकती हैं कलमा क्या होता है। बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। जी, इसकी कितनी इकसाम है। 3 इकसाम है, इसम फेल और हरफ। जी, इसम फेल और हर्फ। हाँ, इसम किसको कहते हैं। किसी भी चीज़ या जगह या शख्स का नाम इसम कहलाता है। बिल्कुल, किसी भी चीज शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं। चलिए हम इसम की जो है वो इकसाम देख लेते हैं आज। इसम की जो है वो दो इकसाम है, इसम नकरा और इसम मारफा। आप अपने पास नोट डाउन कर लेना।
इसम नकरा और इसम मारफा को देख लेते हैं। जी जी, मैं लिख रही हूँ। इसम मारफा, जैसे इसके नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि जैसे कोई मारूफ चीज हो, कोई जैसे कोई बहुत खास, मारूफ, खास मारफा से है। इसम मार्फा की जो कैपेसिटी होती है ना, या उसकी जो हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, यानी कि वो बहुत बहुत, जैसे वो बहुत कम होती है, बहुत ख़ास, जैसे हर चीज़ के लिए तो नहीं ना यूज़ करते, किसी ख़ास इसम के लिए यूज़ करते हैं, या किसी ख़ास इंसान के लिए यूज़ करते हैं, कोई जगह हो, जैसे हम कहें, या कोई किताब बहुत ज़्यादा वो है, मारूफ है, या इस तरह से है। जैसे हम कहें कि जैसे बुक में आती है, जैसे हमारी जो है वो किताब है कुरान मजीद, यानी कि वो एक ही है ना। जी और जैसे कोई ख़ास शख्सियत हो, जो चीज़ें ये भी हम कह सकते हैं, जो चीज़ें एक तारीख का भी हिस्सा हों, जगह हो गई, जैसे कोई खास मुकाम होते हैं, खास जगह होती हैं, जैसे खाना काबा, ये दुनिया में जो चीज़ें एक एक चीज़ें ही हों, और जी किसी खास लिहाज से या किसी खसूसियत की वजह से जो है वो उनको जो है उनको ये खास मुकाम हासिल हो, जो एक ही चीज़ के पास जो वो खास टाइटल हो, उसके जैसी कोई और चीज़ ना हो, तो वो चीज़ क्या होती है, वो उस चीज़ का जो नाम होगा वो इस मारफा में आएगा। जी ठीक। और इसम नकरा जो है वो आम इसम को कहते हैं, कोई आम जैसे कोई भी होती है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कोई भी, जैसे हम कह लें कोई भी आम चीज़, जैसे अ, कोई भी आम इंसान, जैसे हम आप सब होगे, जैसे जो जिसको इतना ज़्यादा कोई वो जानता ना हो, या जिसका उस तरह से तारीख में भी कोई वो ना हो, आम चीज़ें होती हैं। इसम नकरा की कोई आप बता सकती हैं कोई एग्जाम्पल? जनाब, इसम नकरा की कोई एग्जाम्पल मुझे दे सकती हैं? पहले मुझे ये बताएं, इसम नकरा किसको कहते हैं, यानी इसम में से इसम मारफा और इसम नकरा में नकरा की क्या डेफिनेशन है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। क्या पूछ रही हैं आप? मैं आपसे कह रही थी, क्या मुझे इसम नकरा की जो है वो कोई भी एग्जाम्पल दे दें।
इसम नकरा। पहले नकरा की डेफिनेशन बता दीजिए। किसी भी चीज का नाम, जैसे इसम किसी भी। मार्फा जो है, जैसे आपने बताया कि वो किसी खास खसूसियत की हामिल कोई खास चीज होती है, तो इसम नकरा तो किसी आम चीज का नाम होगा, जैसे लड़का, लड़की, किताब, इस तरह से। जी, जैसे हमने ऊपर किया है ना, इसम मारफा में जो है वो किसी खास चीज़ का नाम, उसमें हमने एक किताब का, जैसे कुरान पाक है, तो वो एक खास किताब है ना, और तो कोई किताब नहीं है उसके अलावा, मखसूस है वो। जी तो और जो आम जो बुक्स हैं, वो तो बहुत सारी हैं उसमें, वो नहीं है। तो ठीक है आपकी मिसाल इसम नकरा की भी। कोई भी इसम जो है ना वो उस वक्त तक जो है वो नकरा ही होता है जब तक वो जो है वो, हर इसम जो है ना वो हमेशा जो है वो नकरा ही होता है जब तक वो मार्फा ना बन जाए। जी जी। चलिए, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ है। जी ठीक हो गया। चलिए ठीक है। मैम कोमल आप हैं?